देखो पूरे रोड में आपको ऐसा कीचड़ देखते हुए आप जाओगे यहाँ से नीचे को। में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है आदमी इस जगह में। यहाँ पर से आदमी चले जा रहा है डोबा वाली रोड में ऊपर को। कुछ ये ऐसी लाइट भी लगी हैं, लाइट ही होंगी फिर ये। और कुछ ये जो सुरक्षा दीवार थी, ये सुरक्षा दीवार कुछ तोड़ दी गई है, ये सामने देख सकते हो। ये तो स्वागत है आपका डीपी कांडपाल ब्लॉग्स के नए ब्लॉग में। मन तो नहीं कर रहा है ब्लॉग शुरू करने का, लेकिन फिर भी कर रही हूँ। तरीके ये कांड करता है ना, माँ कसम मन नहीं करता है बोलने का कि वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आज सुबह की शुरुआत हो गई हमारे। आज हम जा रहे हैं, आज मेरा शूट है तो मैंने इसको उठ दिया जल्दी, मुझे ऊपर तक छोड़ दे, वहाँ तक जहाँ पे वो भैया लोग हैं वहाँ पर तक करके। तो यार कह रहा मेरा ब्लॉग शुरू करते हैं। रिश्वत लेने में कोई कमी नहीं करता है ये। रिश्वत नहीं गाइस, देखो ये हमारा प्यार है। भाई होके रिश्वत ले रहा है। चले फिर चलते हैं, लेके चलते हैं आपको नई सफर। फिर आके ही तो थोड़ी देर सोएगा, फिर थोड़ी देर बाद उठेगा, फिर थोड़ी देर फिर ब्लॉग शुरू करेगा, है ना। चलो चलते हैं। तो गाइस बाकी आप आजकल दीपक के ब्लॉग वगैरह देख रहे होंगे, तो मैं आप सभी लोगों को अभी इस ब्लॉग के जरिए भी ये कहना चाहती हूँ कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये जितनी भी अपनी बेइज्जती करा रहा है इसकी खुद की हो रही है। खुद चलो बेइज्जती क्या है, ठीक है, अपना कंटेंट बना रहा है अपने हिसाब से। जिस तरीके का बनाता था उस टाइप का चलता तो नहीं था, फिर ऐसा होता ना कि बनाओ वैसे ही चलने लग जाता है। बीच में इसने वाला भी शुरू करा था, होम रिन्यूअल वाला, ठीक है, उसमें भी काफ़ी व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन उसमें लोगों का वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, अब लोगों का रिस्पॉन्स जिसमें अच्छा आ रहा है, दीपक वैसे ही काम कर रहा है। बाकी ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कह सकती, इसकी अपनी ज़िंदगी है, जो अच्छा लगे वो करे। मैं कुछ तो कौन होती है बोलने वाली। बस मैं यही कहूँगी कि अगर कभी भी आपको ऐसे कुछ गलत करते हुए ऐसे लगे तो मैं दिल से माफ़ी नहीं मांगूंगी, मेरे बस इससे कोई लेना देनी है। चल बैग पकड़। देखो हमारे राहुल भी नहीं, हिमांशु भैया आ गए। हिमांशु भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुकुरी ये देखो क्या लेके आए। कम बैक हो गया तुम्हारा। ये अल्मोड़ा ही है आजकल। आजकल सारा का देखा नहीं आपने। ये क्या है? खुकरी कट्टर कांग्रेसी। कांग्रेसी नहीं है, हम किसी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं करते ना। नहीं नहीं। हमारे डीओपी साहब और हमारे मेकअप आर्टिस्ट हो चुके हैं। हेलो गाइस, ये देखो खुकरी लेके कमर सब्सक्राइब कर लो फटाफट फटाफट, वरना देख लो अच्छा नहीं होगा। तो गाइस अब देखो छोड़ दिया हमने भानु को भी, और हम भी चलते हैं यहाँ से। आज सूट में कहाँ जा रहे हो सर? नमस्कार। ये देखो सर बढ़िया। तो ये चलने लग गए हैं धानोला से वापस अपने घर की ओर को। तो मैंने कल एक वीडियो भी डाली थी सिमगनी फील्ड में, ये साफ़ सफाई की किसकी जिम्मेदारी होती है करके। तो यहाँ पे अभी कुछ साफ़ सफाई वाले आ रखे हैं, और फील्ड के यहाँ पे कोने कोने में देखो, जहाँ पर जो कूड़ा है जो यहाँ पे पूरा निकाल के कोने कोने में कर दिया है ऐसे। तो ये कुछ रही सफाई। और इसमें ना एक भाई का कमेंट भी आ रहा था हमारे उसमें, हमारे यहाँ कॉलेज के अध्यक्ष हैं लोकेश सुपियार, उनका एक कमेंट आ रहा था। तो मैं उनसे क्या कहना चाहूँगा ना कि देखो हमको क्विक एक्शन चाहिए। आप अभी हमारे इंडिया में देख रहे होगे कि इंडिया में ही लगते हैं सफाई वफाई में 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे, या करते ही नहीं है। अगर आप कहीं और चले जाओगे ना, वहाँ पे देखो कितनी साफ सफाई होती है। कहीं और की बात दूर की रही, आप अपने घर में सोचो, जब आपके घर में कोई भी पार्टी या कोई भी शुभ काम होता है तो आसपास में जो गंदगी होती है हम उसको तुरंत उसी समय साफ कर देते हैं ना। तो हमको भी क्विक एक्शन चाहिए। जैसे हम अपने घर के लिए सोचते हैं, वैसे ही हमने अपने सिमगनी फील्ड के लिए भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया अभी आए हैं तो 1 दिन बाद डाले हम, जो हमको तुरंत दिख रहा है हमने तुरंत करना चाहिए। समझ जाओ, खाली बेमतलब की बहस नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया में अगर आप ऐसे कमेंट लिख के डाल रहे हो तो कुछ सोच समझ के डालना चाहिए। देखो मैं किसी गलत के लिए तो डाल नहीं रहा हूँ, मैं ये अपने फ्यूचर के लिए डाल रहा हूँ कि भैया हमारा फ्यूचर में हमारे जो आने वाला भविष्य है वो हमारे अल्मोड़ा को ऐसे ही देख पाए। जैसा सुंदर हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है, वैसे हमारे भी जो आने वाले फ्यूचर है वो हमारे अल्मोड़ा को ऐसे ही देख पाए जैसे हमारे पूर्वजों हमको छोड़ के गए थे। ज़्यादा तो क्या कहूँ आपसे। तो ये देखो यहाँ पे फील्ड में चल रहा है कुछ ऐसा सफाई होगा हमारे अल्मोड़ा न्यू इंदिरा कॉलोनी का। एक सुंदर नज़ारा देखो आप भी। तो घर आने के बाद और ऊपर लगाने लग गए हैं अपने के लिए खाना, बढ़िया से चावल रख दिए कुछ, और ये कुछ क्या है, ये झोली है शायद। अम्मा जी आए हैं यहाँ पे, राणा अम्मा और अम्मा की बातचीत चली है। ये देखो खा लेते हैं झोली भात। वाइस पहुँच चुके हैं ऊपर कॉलेज गेट के वहाँ पे, और आपको अब सिमगनी फील्ड जाके दिखाते हैं कि सिमगनी फील्ड में कितनी सफाई हो गई है, कैसा हो रहा है सिमगनी फील्ड में। का समय है और हम अभी पहुंच चुके हैं सिमगनी फील्ड में, और जो यहाँ पे कुछ पोस्टर वोस्टर थे सब वो हटा दिए हैं। आज यहाँ पे पूरी सफाई करा रखी है। अभी तो गेट बंद रहता है ये, और समय पे ना जब
कुछ प्रोग्राम होता है, ये होता है तभी खुलता है गेट ये। और देखो आज पूरे फील्ड में सफाई करा दी गई है। ये देखो कहीं कहीं पर कुछ कुछ हल्का हल्का यहाँ पे फेंका है, या ये देखो यहाँ पे रख के गए हैं इसमें। ये देखो ये वैसे ये बनाए इसमें फिर डाल के गए हैं। और यहाँ पे कुछ ये गाय देखो, और बाकी फील्ड से पूरा कूड़ा हटा के चले गए हैं। जो भी हमारे नगर निगम वाले जिनके भी द्वारा ये हटा गया होगा, पूरा का पूरा हट गया है। ये देखो ये सामने पूरा फील्ड का जितना भी कूड़ा था सारा का सारा आज साफ़ हो गया है। और देखो इसमें भी लगा के गए हैं कांग्रेस का बोर्ड। हमारी भाभी जी भी आ गई हैं। भाभी जी नमस्कार। ये हमारी इससे पहले सभासद थी हमारी भाभी जी। ये भाभी जी अभी दुकान को, ठीक है भाभी जी अभी दुकान को जाने लगे हैं। और पूरे फील्ड में देखो पूरी सफाई हो चुकी है। देखो ऐसे ही अच्छा भी लगता है ना, जैसे अभी साफ़ सफाई है तो साफ़ सफाई मतलब साफ़ सफाई में रहना चाहिए। हम सभी से यही कहते हैं, और लोग भी सभी साफ़ सफाई में रहना पसंद करते हैं। जैसे हमारे घर की साइड में कभी भी कुछ भी गंदा होता है तो हम उसको पूरी साफ़ सफाई में रखते हैं, तो ये भी हमारा घर ही है। हमने अपने अल्मोड़ा को साफ़ स्वच्छता बनाने में पूरा पूरा सहयोग देना चाहिए। जहाँ पे हो जितना हो कम से कम कूड़ा फैलाना चाहिए। कूड़ा तो फैलाना ही क्यों चाहिए, पहले कम से कम क्या फैलाना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा फैलाते हो तो आप थोड़ा थोड़ा कम कम करके ऐसा कर सकते हो कि सबसे पहले बाहर कहीं पे कूड़ा ना फैलाएं। क्यों? फिर उसके आप बाहर जो नहीं फैलाओगे फिर अपने घर में तो कैसे फैलाओगे। तो ये कुछ देखो सिमगनी फील्ड में क्या बढ़िया लग रहा है। सिमगनी फील्ड आज फिर से। थैंक यू हमारे जितने भी जने थे जिन्होंने भी ये साफ़ सफाई करी, सभी को दिल से धन्यवाद हमारा, हमारे इंदिरा कॉलोनी के सिमगनी फील्ड को इतना साफ़ सुथरा बनाने के लिए। और देखो अभी कुछ गायें सिमगनी फील्ड में चल रही हैं। कुछ ना नालियों में देखो अभी भी राहुल गांधी जी और कांग्रेस के झंडे कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। देखो हल्की हल्की बारिश होने लग गई है ये देखो फील्ड में। और फील्ड से नीचे का दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये पूरा यहाँ पर भी कूड़ा फेंक रखा है। वह देखो जो रास्ते में धीरे धीरे चलते हैं हमसे सावधान। हेलो ये देखो स्कूल से आ गए। ये तो भाई हम भी भीगते भीगते भाभी लोग के पास छाता है, मेरे पास छाता भी नहीं। बारिश के बाद मौसम फिर से खुल गया। देखो देखो आसमान में पूरे बादल ही हैं, लेकिन हल्का हल्का सूरज फिर से आ गया है। हमारी चाची पुलम, किस किसने इस सीजन के पुलम खा दिए हैं मुझे कमेंट करके बताओ। मीठे वाले हैं, मीठे हो रहे हैं चाची, मीठे हो रहे हैं कसम से। आलू बुखारा है या पुलम। अल्मोड़ा में फिर से बारिश होने लग गई है। ये मौसम खुला एक चक्कर फिर से बारिश होने लग गई है। और हम अभी गणेश के साथ अपने जा रहे हैं आगे को, यहाँ से मतलब गणेश तो यहीं पर आगे तक ही जाएंगे, लेकिन हम अभी करबला तक जाएंगे। वहाँ पे आ रहे हैं हमारी रासा भाई, उसके बाद आपको लेके चलते हैं यहाँ से पारब के रूट में, और पारब का अपडेट देंगे उसके बाद की बारिश में पारब के क्या हाल हो रहे हैं करके, कैसी रोड हो रही है बारिश में, थोड़ा दिखाते हैं आपको यहाँ से पारब की ओर को। हमारे गणेश है, गणेश पहले से जानते हैं, हमारे यहीं पास में रहते हैं गणेश, तो चल रहे हैं गणेश के साथ यहाँ से गणेश की पिकअप में। तो ना बारिश ना बहुत बढ़ गई है, ये देखो इतनी तेज़ हो रही है बारिश। तो बारिश में रासा भाई पहुँच चुके हैं और आपको लेके चलते हैं उसके आप पारब के अपडेट देने के लिए। देखो फिर से हल्की हल्की धूप आ गई है और हम चल रहे हैं लोधिया से नीचे को। वैसे पहुँच चुके हैं हम चौंसली, जहाँ पर से पारब का वैकल्पिक मार्ग स्टार्ट होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है पारब की रोड, और ये फ़िलहाल बंद है। और यहाँ से सभी गाड़ियाँ पारब के वैकल्पिक मार्ग यहाँ के रास्ते जा रही हैं। और आपको भी लेके चलते हैं यहाँ से आगे को और दिखाते हैं कि पारब का जो वैकल्पिक मार्ग है वो कैसा हो रहा है और उसमें गाड़ियाँ किस रूप से चल रही हैं। अभी तक हल्की बारिश हो रही थी और अब बारिश के बाद अभी बारिश रुक चुकी है और धूप आ चुकी है। और आपको भी लेके चलते हैं पारब के वैकल्पिक मार्ग में और दिखाते हैं कि कैसा हो रहा है रूट। और ये रोड ना छोटी गाड़ी के लिए और बसों के लिए खुला है, और बाकी जो बड़े वाहन हैं, बड़े वाहन भार वाहन जो भी हैं उनके लिए ये रूट बंद है। तो जो भी बड़ी गाड़ी भार वाहन लेके आ रहे हैं तो वो कृपया इस रूट से ना आए, और बस के लिए और छोटी गाड़ियों के लिए ये रूट खुला है। और मैं आपको दिखाता हूँ सामने देखो
कुछ रोडवेज वो सामने देख भी सकते हो आप, जो यहाँ पे कहीं पर ना पास भी नहीं हो पा रही है, जगह कम भी है रोड में। तो कृपया ना देखो सावधानी पूर्वक चलें, हम तो सभी से यही कहना चाहेंगे। तो कुछ ऐसा हो रहा है हमारा क्वारब का वैकल्पिक मार्ग, ये देखो कभी कभी हल्का फुल्का जाम भी लग जा रहा है। तो ये कुछ वो मोड़ है जहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप करती हैं, तो अभी उसी मोड़ में हैं हम। और यहाँ पे देखो अभी तो देखो जैसी बारिश हो रही है उसी समय थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रही है, बाकी टाइम पे तो उतनी दिक्कत नहीं आ रही है, आदमी फिर भी चल दे रहा है। और ज़्यादातर ना ऊपर से नीचे को आने वाली जो गाड़ी है उनमें तो कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन जो नीचे से ऊपर को, ये राम 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 राम, तो जो नीचे से ऊपर को गाड़ी जा रही है उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी तो सही है रोड, यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि धूप आ चुकी है। अभी धूप में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अभी जब बारिश हुई थी उस वक्त हल्की हल्की गाड़ियाँ स्लिप कर रही थी पक्का। ये देखो ये कुछ क्वारब का वैकल्पिक मार्ग की आज की अपडेट। तो नीचे से जो ऊपर को भी चढ़ रहे हैं उन गाड़ियों में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आराम से चढ़ जा रही हैं गाड़ियाँ। लेकिन जब बरसात हो रही है ना तभी जाके थोड़ा बहुत दिक्कत भी आ रही है इस रोड में। पूरे रोड में आपको ऐसा कीचड़ देखते हुए आप जाओगे यहाँ से नीचे को, स्लिप कर रही है टायर भी इसमें। तो देखो आगे को कुछ ज़्यादा कीचड़ है, और ऐसे ही लेके चलते हैं आपको नीचे को, पूरा दिखाते हैं कि क्वारब में कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है दिक्कत। ये देखो ऊपर से देखो ये कुछ मलबा आते रह रहा है नीचे को, और नीचे ये दीवार बनी है, दीवार को पार करके ये पहुँचा रहा है रोड में। कीचड़ हो रहा है रोड में पूरा, कुछ ये कीचड़, ये चढ़ाई और ये पीछे वाली चढ़ाई ना, ये जब आप वो सामने पुल से पार आओगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं वाले मोड़ों में आने वाली है, बाकी तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है और कीचड़ भी हो जा रहा है बीच में यहाँ पे, और एक उसके ऊपर वाले बैंड में, इन बैंडों में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो नए ड्राइवर हैं खासकर उनको। तो भैया सावधानी पूर्वक चलें। बस यहाँ पर खड़ी हुई है, कुछ इसमें दिक्कत आ गई थी। ये आप रोड के हाल देखिए, काफ़ी लोग ना यहाँ पर से रास्ता भूल जा रहे हैं, ऊपर को चले जा रहे हैं। तो सभी को कहना चाहेंगे कि यहाँ पे बोर्ड लगा है, ये बोर्ड का देख लो आप, यहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड भी लगा है, क्वारब वैकल्पिक बाईपास, ये देख सकते हो आप। ये जा रहा है सीधे हल्द्वानी को रास्ता, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर लिखा है इतना बड़ा बड़ा। और जो इसके सामने को जो एक रूट और जा रहा है, ये रूट जा रहा है, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि ये रूट जा रहा है डोबा को, तो पूरा लिखा हुआ है, आप इसका पूरा देख लें यहाँ पर और कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आदमी कंफ्यूज यहीं पर ही हो रहा है में, जो यहाँ से रोड सीधे जाएगा नीचे को, ये जा रहा है यहाँ पर से सीधे अल्मोड़ा को, और ये जो ऊपर को जा रहा है सीधे ये जा रहा है हल्द्वानी को, और ये जा रहा है ऊपर को डोबा रौंडाल। यहाँ से आप सीधे निकल सकते हो कोसी, शीतला खेत, काकड़ी घाट, ये जगहों को आप यहाँ से भी निकल सकते हो। परत डल चुकी है और ये पे देखिए रोलर और सारे इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पर मशीनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और उन्होंने थोड़ा सा ही पैच डाला हुआ है, और ये पैच कब तक पूरा होगा एक बार भाई जो इसका जवाब। देखो पहुँच चुके हैं क्वारब के तिराहे पे, जहाँ से आपको क्वारब के वैकल्पिक मार्ग से कटना पड़ेगा। जब आप हल्द्वानी से अल्मोड़ा की ओर आते हैं तो आपको कुछ यही मोड़ मिलेगा, याले मोड़ से आपको आना पड़ेगा यहाँ से अल्मोड़ा की ओर को। तो आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ पे वो मोड़ है, वहाँ पे भी ऐसे पुलिस वाले भी लगे हैं, और साथ में वहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो ऐसे कुछ बैरिकेडेड मिलेंगे आपको, और आपको यही क्रॉस होते हुए आना पड़ेगा यहाँ से अल्मोड़ा की ओर को। ये देखो नीचे वाली रोड में आप आ जाओगे यहाँ से। ये देखो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर से। तो देखो ये है रास्ता जो नीचे को गया है, ये सीधे अल्मोड़ा को आएगा, और जो ये वाला रास्ता गया है ये मुक्तेश्वर को जाता है रास्ता यहाँ से। तो वो मुक्तेश्वर वाले यहीं के रास्ते जाते हैं सीधे मुक्तेश्वर को, जो उसका है जो यहाँ से आए होते हैं। तो आपको लेके चलता है यहाँ से क्वारब तक, और क्वारब में दिखाते हैं कितना काम हो रहा है। तो पहुँच चुके हैं क्वारब पे, और आपको क्वारब का दिखाते हैं कि रोड में कितना काम हो रखा है। और अगर आप वहाँ से ज़बरदस्ती करके कभी इधर को आ गए तो आपको यहाँ से जाने का रास्ता तो मिलेगा नहीं, क्योंकि रास्ता पूरा बंद है। और मेरे ठीक सामने देखो यहाँ पे लगे हैं कुछ जेसीबी जो ट्रक में पूरा मलबा डाल रहे हैं, और यहाँ से फिर ये मलबा जा रहा है यहाँ से मुक्तेश्वर रोड में, जो मैंने आपको इससे पहले डंपिंग जोन दिखाया है यहाँ पर कहाँ पे जा रहा है। और नीचे भी देखो नदी में भी लगा हुआ है एक जेसीबी, वो भी यहाँ पर से अगर नदी में मलबा ना जाए तो इसको किनारे कर रहा है। ये देख सकते हो आप मेरे ठीक सामने। और कुछ ये जो सुरक्षा दीवार थी, ये सुरक्षा दीवार कुछ तोड़ दी गई है,
ये सामने देख सकते हो, ये पूरी सुरक्षा दीवार तोड़ दी गई है। इसके बाद ये शायद दोबारा से बनेगी। तो ये कुछ ट्रकों में माल भर के यहाँ पर से जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ये ऐसी लाइट भी लगी हैं, लाइट ही होंगी फिर ये आग के साथ स्पेशल करके, जो यहाँ पर से ना ये देखो सामने के रात के समय में जो काम होगा तो पूरी उजाला रहेगा करके। तो ये यहाँ पे कुछ लाइट का भी काम हो रखा है। तो ये कुछ यहाँ पे काम हो रहा है, आप देख सकते हो। आपको मैंने आपका रोड कैसा हो रहा है। तो यहाँ आने वाले तो यहाँ के रास्ते तो नहीं आए, जो रास्ता बना है उसी रास्ते से आए, यातायात नियमों का पालन करें। चलने लगी है हमारी दादा लोग के साथ बढ़िया सी चाय, और पहले चाय भी दें दादा लोग के साथ। चल रही है चाय तो यहीं पर ही है। चाय चल रही है गाइस, ये देखो चाय चल रही है गाइस। चल रहे हैं यहाँ से अल्मोड़ा की ओर को। ये अरब का कुछ जो वैकल्पिक मार्ग स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आप हल्द्वानी से अल्मोड़ा की तरफ जाओगे तो ये कुछ रास्ता है। आगे की ओर को ये पुल होते हुए हम जाएंगे, यहाँ से सीधे चौंसली निकलेगी ये रोड। ये अरब का वैकल्पिक मार्ग है, और आपको दिखाते हैं कि रास्ते में कहाँ पे क्या चीज़ हुई है, कहाँ पे डामर हुआ है और कहाँ पे डामर नहीं हुआ है, ये भी दिखाते हैं आपको। यहाँ से लेके चलते हैं आगे को। अभी इस रोड में यहाँ पे तो डामर नहीं हुआ है, लेकिन बीच में एक छोटे से पैच में डामर हो गया है। तो आपको भी लेके चलते हैं यहाँ से आगे को। ये देखिए, और ये आधा रोड पूरा बन गया है यहाँ पर, और ये कहाँ तक बना हुआ है ये भी आपको दिखाता हूँ। आगे से देखिए, अभी गाड़ी आ रही है। ये देखिए, तो ये रोड भाई देखिए, अभी मैं कच्ची रोड से हट के मैं ऐसे रोड में आ गया था, तो बहुत अच्छी सी गाड़ी भाग रही थी भैया। कैसी रोड जा रही देखिए, और ये रोड यहीं पर तक थी जो हो चुके हैं यहाँ पे। ये तिराहे से एक रोड जा रही है ऊपर को डोबा को, और काफ़ी लोग यहाँ पे फंस रहे हैं कि आदमी ऊपर को चले जा रहा है। और जो यहाँ पर से जो नीचे को रोड जा रही है, तो आपको इसी रोड में जाना है जो नीचे को रोड है। और सामने अगर आप अपने राइट हैंड साइड की ओर को देखोगे जो हल्द्वानी से आ रहा है, तो उसको यहाँ पर एक बोर्ड भी दिख जाएगा, अरब वैकल्पिक बाईपास करके। यहाँ पे भैया लोग खड़े हैं, तो यहीं से आपको सीधे नीचे की ओर को जाना है, और ये ट्रक जाएगा यहाँ से सीधे हल्द्वानी को, ये देखो। और अगर आप ऊपर रोड से आते हैं तो आप कोसी शीतला खेत जा सकते हैं, और यहीं से आप काकड़ी घाट निकल सकते हैं हल्द्वानी वाली रोड में। देखो बाइक वाले थोड़ी देर रुक जा रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे कीचड़ हो रहा है, तो पहले एक साइड की गाड़ी अंदर है, नहीं तो अगर दो गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी वहाँ पे, क्योंकि कीचड़ इतना ज़्यादा हो रहा है। और ये वही हम आ गए हैं एस मोड़ पे, बैंड नहीं कहते हैं इसे, एस बैंड। और ये जहाँ से गाड़ी आ रही है, और ये बैंड इतना खतरनाक है ना यहाँ पे, अगर बारिश में आओगे तो आपको फंसने के बहुत ज़्यादा चांस है। इतनी गाड़ियाँ रगड़ रही हैं, अब टायर इतने रगड़ रहे हैं, क्या ही बात है। ये देखिए पूरा एस बैंड है भैया, लेकिन अभी यहाँ रोलर के द्वारा ना ये पूरा नीचे को कर दिया है, पूरा दमा दिया है। नहीं तो पूरा एस बैंड है, इसमें तो गाड़ी ऐसी स्लिप खा रही थी कि भाई ऊपर को चढ़ ही नहीं पा रही थी। ये कह रहा कि भाई गाड़ी ऊपर को नहीं चढ़ रही है हमारी। अरे मैंने कहा फर्स्ट डाल लगा भैया। भाई देखो लोधिया में हमने कहा कि थोड़ा सा मिठाई भी ले लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं चिक्कर कैची की ओर को, तो हमने कहा थोड़ा मिठाई भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं रावत स्वीट्स है, देखो लोधिया में दुकान, तो यहीं पर से हम ले रहे हैं अभी मिठाई। पहले ये कुछ मिठाई पैक कर रहे हैं भैया, तो उसके बाद चलेंगे यहाँ से सीधे कैची की ओर को। भाई देखो अब आ चुका है हमारा खाना, बढ़िया से। रासा भाई यहाँ पे बैठे हैं, रासा भाई भोजन का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारे भैया जी और एक भैया जी और आए हैं हमारे साथ। ये भैया जी मिले हमें, हेलो भैया जी, हेलो कर दो। ये भैया जी भी अब यात्रा में है अपनी, तो हम भी खाना ना खा लेते हैं। और ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, नए सरप्राइज के साथ आपको नया ब्लॉग मिलेगा। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। जो नए वीडियो से सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलता है कल सुबह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।